आप तो कोलकाता हो आए, हमने भी कोलकाता का वर्चुअल विजिट खूब कर लिया, अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर ली। लेकिन अभी जो लेटेस्ट जो हो रहा है ममता दीदी के साथ में, ऋतुव्रत बनर्जी गए, उन्होंने तृणमूल के ऑफिस पर वो पहुंचे, चंद्रिमा राय ने उनको, चंद्रिमा भट्टाचार्य ने उनको जो है वो तुरंत खाली करके दे दिया। और ममता दीदी उनको गालियां देने लगी तो उन्होंने छोड़ दिया। बस ठीक है, मतलब कह रहे कि भाई 3 बार वित्त मंत्री रही हैं शायद, दो बार रही वित्त मंत्री, 2 बार वित्त मंत्री रही हुई चंद्रिमा भट्टाचार्य, प्रेसिडेंट ऑफ द वेस्ट बंगाल तृणमूल कांग्रेस, वो आराम से ऑफिस छोड़ के भी चली गई और तृणमूल छोड़ के भी चली गई। ये क्या हो रहा है? और ममता दीदी शुभेंदु की तारीफ भी करती दिख रही। जी सर। सर नमस्कार, आपको और तमाम दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत अभिवादन। दरअसल बंगाल में जो हो रहा है वो बंगाल का जादू ही है। क्योंकि राजनीति में आपने देखा होगा 1 महीने के अंदर अंदर उस राज्य के बारे में आपकी सारी दिलचस्पियां खत्म हो जाती हैं, आप अगले राज्य की तरफ चल देते हैं, तमाम लोग, तमाम रिपोर्टर्स। लेकिन यहाँ यूपी का चुनाव हो रहा है, यूपी में इतना एक महीना तो ज्यादा बोल दिया आपने, 15 दिन से ज्यादा नहीं चलता। हाँ, मैं इसीलिए कह रहा जैसे ही हूँ कि मंत्रिमंडल की शपथ हुई उसके बाद समाप्त। उसके बाद वो हेडलाइन से साफ हो जाता है। हम्म। लेकिन यहाँ आप रोज देखिए, रोज हेडलाइन बन रही है, रोज हेडलाइन यहीं से बन रही है। और चंद्रिमा ने कहा कि भाई आपने उनको चाबी दे दी, चंद्रिमा वहीं जाके बैठ गई कि लो आप मुझे कह रही हो, मैं वहां चली जाती। वो फिर सबसे बड़ा बयान दे दिया उन्होंने। उन्होंने कहा साहब मैं, वो तो जरूर थी फाइनेंस मिनिस्टर, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि बजट कौन बनाता है, कैसे बनता है। मुझे तो ये मालूम ही नहीं था कि उसके अंदर क्या लिखा रहता है। तो ये तो उन्हीं को पता होगा जो कह रही थी कि मैं ट्रेडमिल पे बजट बना देती हूँ। ममता बनर्जी तो ट्रेडमिल पे बजट बना देती थी। ये अलग बात है कि कई 100 करोड़ रुपए का फंड जो है अमित मित्रा के अनुरोध पे जो है फिक्की को मिलता रहता था, उनको यही सब काम दिए गए थे कि ये सब उलट पुलट आप करते रहिए। तो ये सारी चीजों के बाद दरअसल मैंने नहीं देखा कि कभी किसी पार्टी का दफ्तर इस तरह कब्जाया गया हो और आप उस पार्टी के दफ्तर के लिए आपके पास 4 आदमी ना जुटे हो। आप सोच के देखिए संजय जी, इससे हटाइए जो हम लोग, दर्शकों को भी मैं ये कहूंगा कि इससे हटिए जो हम लोग दरअसल हेडलाइंस पे बहुत ज्यादा रह जाते हैं हम लोग। लेकिन आप ये सोचिए कि कुछ आदमी कब्जा करने गए, उनके साथ भी कोई आदमी नहीं, और कुछ आदमियों ने कब्जा दे दिया और विरोध कर रहे, उनके साथ भी कोई आदमी नहीं। इस तरह की नूरा कुश्ती हमने नहीं देखी है। यहां तक कि मकान पे सर, अगर आप एक खेत पे डोल पे कब्जा लेने जाते हैं, 2 परिवारों के लोगों के लाठी डंडे बजते हुए आप देखते हैं, रोज ही तो यही देखते हैं। आप किसी के मकान पे कब्जा लेने जाते हैं तो रोज लाठी डंडा देखते हैं, किराए का मकान खाली करते हैं तो लाठी डंडा देखते हैं। लेकिन ये कैसी पार्टी थी? आप सोच के देखिए, इन दोनों पार्टियों की जनता में, नजर में उनकी हैसियत कितनी है। भाई कोई नारेबाजी करने आता, आपने देखा कोई विजुअल जिसमें कोई नारेबाजी लगा रहा हो कि ये दफ्तर खाली कर दो, जनता आती है, ममता आती है? चलो कोई ममता भी नहीं आ रही। ममता इतने गुस्से में आ गई, इतना उछल गई, मुझे लगा कि अचानक अब ये जरूर कुछ ना कुछ कर देगी, और वो एकदम अपने इस कमरे से निकली बाहर और दूसरे में सामने लाइव करने लगी बैठ के। ये लीजिए, उसकी जनता का गुस्सा उसको दिखने लगा। अरे भाई, लोगों को लगा ये कुछ जरूर कर देगी। उनका, मुझे लगा कल्याण बनर्जी को भी लगा कि अब तो दीदी घर के बाहर निकलेंगी, दीदी वहीं की वहीं बैठ गई। तो ये जो लड़ाई है, एक बात मैं आपको कहूं कि ये पार्टी रिलीवेंस दोनों तरह से खो चुकी, ना वो रिलीवेंस है उनकी पब्लिक में, ना इनकी तरफ है। जनता रोज अब एक नई ऐसी सरकार को देख रही है जो दृढ़ फैसले ले रही है। आप उन फैसलों से सहमत है, नहीं सहमत है? अगर आप सहमत नहीं भी हैं तो आप टीएमसी के साथ नहीं है। ये बड़ा दिलचस्प है। आप ये देखिए कि हॉकर वाला मुद्दा हो या कोई भी मुद्दा हो, ममता बनर्जी निकल के देख चुकी। उन्होंने सोचा था कि कहीं ऐसा ना हो लेफ्ट मेरी जमीन कब्जा ले, लेकिन जमीन तो ना आपके पास है ना लेफ्ट के पास है। 250 आदमी आपके पास थे, जिसमें से 150 पत्रकार थे, यूट्यूबर्स हमारे जैसे, जो अपना आगे पीछे लिए घूम रहे थे और बता रहे थे देखिए ममता दीदी निकल पड़ी है, अब लोग निकलेंगे। लोग कहीं निकले नहीं, इतनी देर में उनका लाइव खत्म हो गया, वो अपने घर चले गए। जो
जो लोग ये सोच रहे थे अब निकलेंगे, वो वहीं बैठे हैं आज भी कि निकलेंगे। उसी तरह से ये देखिए, ऐसा बहुत जी, मतलब मैं आपको प्रैक्टिकल चीज कह रहा हूं, मैं एज ए रिपोर्टर सर बता रहा हूं। मुझे नहीं पता आम आदमी के तौर पे कैसे दिखता होगा कि पार्टियों के दफ्तरों पे कब्जे हम लोगों ने देखा है भाई, लखनऊ वखनऊ में कई बार पार्टियों पे कब्जे, दोनों तरफ से हंगामा, कपड़े फाड़ डालो और ये मार डालो, चीर डालो, सब ऐसे के लोग तमंचे लेके घुस जाएं। मुजफ्फरनगर जैसे शहर में एक पार्टी का कब्जा लेना दूसरी पार्टी के दफ्तर पे, मतलब आप समझ लीजिए कि पूरा पुलिस प्रशासन आ जाएगा। वहां कुछ नहीं आए, ना किसी ने सीटी बजाई, आके ताला लगा के वो चले गए। उधर से वो दूसरे आके आए, कुणाल घोष जी, उन्होंने कहा साहब ये बहुत ही गड़बड़ हो गया है। और उधर अपने जो कल्याण घोष है, चूंकि कल्याण जी के साथ दिक्कत ये है, कल्याण जी बंदोपाध्याय जी के, कि उनको शाम को, चूंकि शुभेंदु दा कह चुके हैं, तो वो शाम को आप उनकी बात सुन नहीं सकते, उन्होंने शाम को ही बोलते हैं। उनकी दिक्कत ये हो गया, वो दिन में कभी नहीं बोलते हैं, शाम को बोलते हैं। और शाम को बोलने के बाद उन्होंने ये कह दिया, कहने लगे हम देखेंगे, ऐसे नहीं होता है। और अब ये मान रहे हैं सब, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे कल्याण बनर्जी हो, चाहे दूसरे कोई भी बनर्जी चटर्जी और वो हो कोई भी, वो सब कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अपना धर्म नहीं निभा रहे, वो मुख्यमंत्री। और आपने देखा होगा महुआ मोइत्रा ने अंडे खाए और उसके तुरंत बाद वो निकल ली, कहा वो दिल्ली के बीजेपी पे दफ्तर में पहुंच गई। उन्होंने कहा यही नया आसरा बनेगा बीजेपी में। और वो इस पे बात कर रही है कि 12-14 साल से शिक्षा में बहुत गड़बड़ हो गया है, सपनों की हत्या हो गई है, छुरी मार दे दिल में तब भी बचा रहता है। ये वो महिला बोल रही है जिसके राज्य में सारी सीटें भी की, जिसके राज्य में इलीगल तरीके से उन्होंने टीचर्स के अपॉइंटमेंट किए, हर एक टीचर का पैसा वसूला गया, जिसकी वजह से आज तक अपॉइंटमेंट रुके हुए, ये वो बोल रही है। तो ये सोच के देखिए कि इनका जनता में रिलीवेंस नहीं रह गया। हाँ, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, मान लीजिए जैसे कुछ नहीं हो रहा तो हमारे पास ममता बनर्जी है कि कम से कम अभी वो कुछ दिन बात करने लायक है। अभी हम लोग देखेंगे, मैं आपको ये बता दूं कि जो स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे और जो दूसरे चुनाव होने, पंचायत चुनाव, उन सब में टीएमसी 0 हो चुकी होगी। मुझे शक है कि उसको कैंडिडेट खड़े होने में मिलेंगे। ये तब है जबकि इस राज्य में कोई बहुत वो नहीं हो रहा है। मतलब आप जिस तरह से बैकलैश देखते रहे हैं कि पब्लिक घुस के मारती है, सब करती है पार्टी, और पुलिस जो है, पुलिस को पहली बार मुझे लग रहा है 50 साल बाद पहली बार पुलिस को खड़े होने में दिक्कत आ रही होगी। वो बार बार गिर रहे होंगे क्योंकि उनको खड़े होने की आदत नहीं रही थी। रीढ़ में दिक्कत आ रही होगी उसको, क्योंकि वो पुलिस थी नहीं वहां। ये जो महुआ मोइत्रा है, इसने कितने पत्रकारों के घर पुलिस भिजवा दी होगी, किस आदमियों को। आपने देखा उसका एरोगेंस देखा, वो कह रही डीजीपी से, एसपी कौन होता है, एसपी से क्यों बात करें, वो वही बोल रही है एसपी कौन होता है, डीजीपी से बात करें। आप उसकी एरोगेंस तब देखिए जब उसको मालूम है कि उसके ऊपर बैंगन, सड़े हुए बैंगन, सड़ा हुआ टमाटर और पोचा अंडा फेंका गया, तब ये हाल है। तो आप उनकी एरोगेंस से नाक सकते हैं कि मतलब केतली कितनी गर्म है, चाय पता नहीं गर्म थी या नहीं। लेकिन आज की डेट में हमको ये दिख रहा है कि ममता बनर्जी का जो ये राजनीतिक अवसान था, वो 4 मई को उस प्रभा मंडल के टूटने के साथ ही हो गया। और अब ये जो पार्टी के दफ्तर हैं, ये सब है। और ये सोचिए सर, मैं एक बात सोचता हूं हमेशा कि लोग ये कहते हैं कि वो रणनीतिक तौर पर, जैसे दिल्ली के पत्रकारों को आपने देखा है, उसकी बड़ी जब प्रशंसा करते हैं और स्तुति गाते हैं, तो वो ये भी कहते हैं कि वो रणनीति उसके सामने फेल हो गई मोदी की। उसने, याद होगा हम लोगों ने भी 21 में देखा कि साहब, अरे साहब उसने तो पूरा फेल कर दिया। अरे भाई, उसके बाद रणनीति थी नहीं, वरना ऋतुव्रत जैसा आदमी उसको ऐसे चारों खाने चित करता जा रहा है। आप सोचिए, उसने ये जो दफ्तर है, हम लोगों ने, मैंने खुद वो खबर चलाई थी, इसने, इसके मालिक ने इनको पहले नोटिस दे दिया, हारते ही नोटिस दे दिया था। उसने कहा कि भाई ये मेरा दफ्तर वफ्तर खाली करो, ये किराए पे है, चूंकि इनका वहां काम चल रहा था। तो उन्होंने कहा कि साहब खाली करो। उसके बाद उसने नोटिस भी दे दिया अभी कि अब आप कुछ दिन में सामान उठा के रख दो। ऋतुव्रता ने बाकायदा बाइट दी, उन्होंने इस मालिक के साथ समझौता भी कर लिया, मालिक के साथ नया अनुबंध हो गया। तो ममता बनर्जी कहीं टिक नहीं रही है। आप सोचिए, उन्होंने कहा, क्योंकि ममता ये सोच ही नहीं रही थी, जो उन्होंने कल तो शाम तक उनको ये देना है, कल 6 तारीख है, कल शाम तक उनको ये देना है कि भाई आपने कौन सी पार्टी को हमको क्या मानना है, किसके पास कितने हैं, किसके पास जिला अध्यक्ष कितने हैं, किसके पास वार्ड अध्यक्ष कितने हैं, कितनी बार रेजोल्यूशन हुआ, आपके कार्यकर्ता उसको चुनने का क्या है, सारा कुछ उनको कल शाम तक जमा करना है। ऋतुव्रत पूरा दे के भी आ गया। ऋतुव्रता ने ये भी दे दिया कि भाई इतने इतने हमारे ये मेंबर हैं। तो ये बात ममता बनर्जी अभी तक इंतजार कर रही थी, कब अधिवेशन होगा। याद होगा आपको, अचानक जैसे कब्जा हुआ ना, ऐसे ही उन्होंने अधिवेशन उस दिन बुलाया था 22 जून को।
अपना चुपचाप बैठे। उन्होंने, मैंने भी सोचा कि यार ये 70 नगर निगम पार्षदों को क्यों बुला रहे हैं, इसमें और कोई लोग क्यों दिख रहे हैं। तो उन्होंने पूरा जैसा एक अधिवेशन की प्रक्रिया लिखी हुई थी उसके हिसाब से उन्होंने कर दिया। चंद्रिमा आराम से उनको बैठ के बताती रही होंगी कि फला तारीख को आना, उस दिन मुहूर्त भी अच्छा है, शाम को आराम से पंडितों ने बताया अभिजीत मुहूर्त है, उसमें तुम अब दफ्तर में घुसो जाएगी। तो ये इसी तरह से हो रहा है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं चल रहा है।